Okay. Now, first of all, we're going to look at the classification of bones. Taking into account the size, shape, placement, and some other features, the bones of the human body are classified into the 6 categories that we will see now. First of which is the long bones. A long bone consists of a cylindrical, elongated shaft and 2 expanded ends that bear articular surfaces. ठीक है, अब हमारे पास इसमें typical long bones आ जाती हैं और miniature long bones आ जाती हैं. Typical long bones वो है which generally have a considerably longer shaft and prominently expanded proximal and distal ends. तो इसमें हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास एक long shaft है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी. और this is the clavicle जो कि it's the only horizontal placed long bone in the body. बाकी सारी हमारी vertically placed होती हैं. ठीक हो गया. तो ये हमारे पास वो लॉन्ग बोन्स हैं जिसमें हमारे पास शाफ्ट इलोंगेटेड है और कंसिडरेबली लॉन्गर है कंपेयर टू जो हम अभी मिनिएचर लॉन्ग बोन्स देखेंगे. ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी बोन आ जाती है. ये हमारी फीमर है, ये टिबिया है, ये फिबुला है, और ये ह्यूमरस है, ये हमारे पास अल्ना है, ये रेडियस है और ये क्लैविकल है. ठीक है, क्लैविकल इज द ओनली लॉन्ग बोन जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है. बाकी आपकी रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, फिबुला, टिबिया, फीमर ये सारी की सारी वर्टिकली प्लेस्ड होती हैं. फिबुला, टिबिया और जो फीमर है ये आपकी लोअर लिम्ब की लॉन्ग बोन्स है. ह्यूमरस, अल्ना और रेडियस जो है आपकी अपर लिम्ब की लॉन्ग बोन्स है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं मिनिएचर लॉन्ग. टिपिकल लॉन्ग बोन्स हमने कर ली, अब हम मिनिएचर लॉन्ग बोन्स में आ जाते हैं. मिनिएचर लॉन्ग बोन्स वो हैं जो कि मिनिएचर इन अपीयरेंस, जैसे कि आप ये वाली बोन्स देखें, दे आर स्मॉलर इन अपीयरेंस. वी स्टिल हैव एन इलोंगेटेड शाफ्ट बट दे आर स्मॉलर देन द अदर लॉन्ग बोन्स दैट वी जस्ट सॉ. मिनिएचर लॉन्ग बोन्स जो है इनकी अपीयरेंस में ये छोटी होती है. देयर लेंथ इज कंसिडरेबली लेस एज कंपेयर टू द टिपिकल लॉन्ग बोन्स. इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास मेटाकार्पल्स एंड फेलिंजेस ऑफ द हैंड्स है. ये आपकी फेलिंजेस है, ये मेटाकार्पल्स है हैंड की. ठीक हो गया. और मेटाटार्सल्स एंड फेलिंजेस ऑफ द फुट, ये फुट की फेलिंजेस हैं. ठीक है, और ये मेटाटार्सल्स हैं फुट की. ठीक हो गया. Now move on to short bones. These are generally small, roughly cube-shaped bones. ये क्यूब की तरह होती हैं, having nearly equal horizontal and vertical dimensions. अब कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारी थी मेटाटार्सल्स और ये थी phalanges of the foot. ये हमारी थी मेटाकार्पल्स और ये थी phalanges of the hand. ये हमारी मिनिएचर लॉन्ग बोन्स थी. हमने कंफ्यूज नहीं करना, जो इसके पीछे बोन्स पड़ी हुई है, posteriorly जो बोन्स पड़ी हुई है, ये है हमारी शॉर्ट बोन्स. अगर हम देखें तो इनकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो डायमेंशन है वो ऑलमोस्ट सेम है. और यहाँ पे भी जो ये पीछे बोन्स पड़ी हुई है ये हमारी कार्पल बोन्स है. तो जो ये कार्पल बोन्स ऑफ द हैंड है और टार्सल बोन्स ऑफ द फुट है, ये सारी शॉर्ट बोन्स होती हैं. ये क्यूब शेप्ड होती हैं, इनकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस सेम होती हैं. ये स्टेबिलिटी देती है कुछ मूवमेंट के साथ. ठीक है. Now we move on to flat bones. These bones usually occur as thin and curved plate. ये पतली हैं और curved हैं. They serve as protective covering and provide broad surfaces for muscle attachment. क्योंकि ये काफी broad होती हैं तो आपके पास बहुत सारी स्पेस होती है मसल अटैचमेंट्स के लिए. ये हमारी रिब्स है, ये स्कैपुला है, ये स्टर्नम है और ये हमारा स्कल है. ठीक हो गया. नाउ दिस कैटेगरी ऑफ बोन्स इंक्लूड्स द रिब्स, स्टर्नम एंड स्कैपुला एंड ऑल्सो द बोन्स ऑफ द स्कल वॉल्ट आर बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द फ्लैट बोन्स. जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पैराइटल बोन है, फ्रंट साइड पे फ्रंटल बोन है, कान के पास टेम्पोरल बोन है और सबसे पीछे ऑक्सिपिटल बोन है. इसी तरह अगर हम इसको फॉलो करें और देखें तो आगे हमारे पास फ्रंटल बोन है, सबसे पीछे हमारे पास यहाँ पे ऑक्सिपिटल बोन है और यहाँ नीचे हमारे पास टेम्पोरल बोन होनी चाहिए. ये आपको सूचर्स दिखाए हुए हैं इन स्कल्स के बीच में, जो ये जिगजैग सी लाइंस हैं. ठीक हो गया. इसकी खास बात यह कि फ्लैट बोन्स आर मेड अप ऑफ अ थिन लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन लाइन बिटवीन 2 थिन लेयर्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन. मतलब कि जो ये बोन इटसेल्फ है, अब जो फ्लैट बोन्स थी वो एक थिन लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन की बनती है जो कि कॉम्पैक्ट बोन की लेयर्स के बीच में पड़ी होती है. फॉर एग्जांपल इसको देखो, इसके ये एक फ्लैट बोन है, इसकी साइड्स पे कॉम्पैक्ट बोन है और बीच में स्पॉन्जी लेयर पड़ी हुई है. ठीक है, ये देखें आप. फॉर एग्जांपल ऊपर कॉम्पैक्ट लेयर है बोन की और नीचे भी कॉम्पैक्ट बोन है और इसके बीच में डिप्लोई पड़ी हुई है, विच इज योर स्पॉन्जी बोन. इसकी चीफ फंक्शन ये है कि ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और सर्फेसिस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स प्रोवाइड करता है. Now move on to the fourth category, which is the irregular bones. The irregular bones have a complex and irregular shape and usually give off several processes. Irregular bones are composed of spongy bone with a thin covering of compact bone. This variety of bone includes hip bone. ये हमें हिप बोन नजर आ रही है. अगर हम हिप बोन को स्केलेटन पे रख के देखें तो ये हमारा स्केलेटन है. ठीक है, और हमने हिप बोन को इस तरह रखा है. तो 2 हिप बोन्स होती हैं जो मिल के हमारा हिप जॉइंट बनाती हैं. ये हमारा पेल्विक गर्डल है. ठीक है, जहां पे पीछे आपके पास सैक्रम है, ये सैक्रम है और फिर ये 2 हिप बोन्स हैं. तो ये सैक्रम यूं पीछे लगा हुआ है इस तरह करके. ठीक हो गया, यहां पे लगा हुआ है. तो ये सैक्रम है और ये आपकी लेफ्ट हिप बोन है और यहाँ पे राइट हिप बोन मिलके पूरा पेल्विक गर्डल बनाती है. तो अब हमारे पास कौन कौन सी बोन्स है जिनको हम इरेगुलर बोन्स कहते हैं. वी हैव द हिप बोन, वी हैव द वर्टेब्रास, वी हैव द सैक्रम एंड वी हैव द बोन्स ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द स्कल. तो ये हमारा स्कल का वॉल्ट था जो हमने फ्लैट बोन में पढ़ा था. जो स्कल की बाकी इंफीरियर साइड पे बोन्स होती हैं वो सारी की सारी हमारी इरेगुलर बोन्स होती हैं. इसमें हमारे पास टेम्पोरल बोन आ जाती है, पैलेटाइन बोन, मैंडिबल, मैग्जिला, नेजल कॉन्केव,
जाइगोमैटिक बोन्स, स्फीनॉइड बोन, ये हम बाद में भी देखेंगे। अगर हम इंफीरियर जॉ देखें तो ये हमारा मैंडिबल है, ये भी एक इरेगुलर काइंड ऑफ बोन है, ठीक हो गया। अब सब बोन्स ऑफ द स्कल कंटेन एयर फिल्ड स्पेसेस कॉल्ड एयर साइनसेस और एयर सेल्स, इनको हम न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं। न्यूमैटिक मतलब इनके अंदर हवा है। इसकी एग्जांपल है मैक्सिला, एथमॉइड और मैस्टॉइड। यहाँ पे हमारे पास मैक्सिला है, यहाँ पे हमारे पास एथमॉइड है। तो इन बोन्स के अंदर एयर सेल्स होते हैं और मैस्टॉइड इसके अंदर नजर नहीं आ रही। इन बोन्स के अंदर हवा होती है, एयर सेल्स होती है, जिसमें जब फ्लू वगैरह होता है तो रेशा भर जाता है, ठीक है। और okay, so now we were talking about air sinuses, air cells and pneumatic bones. So for example, can you see the frontal sinus here? ये pneumatic bones के इर्द-गिर्द होती हैं। ये maxillary sinus है, ठीक है। और these get filled with flu kind of fluid, जो हम रेशा जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से sinusitis होता है। Now we move on to a sesamoid bone. Sesamoid bone को हम sesamoid bone इसलिए कहते हैं क्योंकि ये sesame seed की तरह लगता है। और sesamoid bone is a bony nodule. ये एक नोड्यूल की तरह उभरा हुआ होता है within a tendon or muscle, ठीक हो गया। sesamoid bones are so named because the smallest ones resemble the seeds of the sesame plant. इनका नंबर फिक्स नहीं होता because they occur in some locations and with variable frequency in others. जरूरी नहीं है हर किसी के अंदर आपको ये 2 sesamoid bones मिले। sesamoid bones आपको हाथ में भी मिलती हैं, आपको पैर में एडक्टर हेलुसिस लॉन्गस के मसल में मिलती हैं। दे जनरली एक्ट एज अ पुली, तो ये स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती हैं टेंडॉन्स की, ताकि वो स्लाइड हो सकें एंड इनहांस द टेंडन्स एबिलिटी टू ट्रांसमिट फोर्सेस प्रिवेंटिंग ट्रॉमा दैट मे हैपन ड्यू टू फ्रिक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी पटेला है। पटेला इज प्रेजेंट इन द नी, ठीक हो गया। अब जो ये पटेला या नी कैप है, इसमें ये लार्जेस्ट सेसमॉइड बोन होती है बॉडी की। इट्स एम्बेडेड इन द टेंडन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल एज इट क्रॉसेस ओवर द नी जॉइंट। हाथ में भी हमारे पास सेसमॉइड बोन्स होती हैं और पैर में भी होती हैं। जो पैर वाली हैं दे आर मोर इंपॉर्टेंट। ये फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस के अंदर पैर में 2 आपके पास सेसमॉइड बोन्स होती हैं, फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस में। The last classification is the accessory bones. These are not always present. Accessory bones जो है इसके अंदर आपके पास further supernumerary bones आ जाती हैं, Wormian bones आ जाती हैं और heterotropic bones आ जाती हैं। ये anatomical variations होती हैं skeletal system की। They have a particularly high incidence around the foot and ankle और कभी-कभी they're just seen as incidental findings on X-rays. Now अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑस्पी में जब ये बोन्स आती हैं तो आपने इनको किस तरह आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लॉन्ग बोन आ जाती है तो इस बोन के लिए अगर आपने नाम बताना है बोन का तो ये ह्यूमरस है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि ये टाइप ऑफ बोन कौन सी है। दिस इज अ टाइप ऑफ अ टिपिकल लॉन्ग बोन। अगर आपके पास पैर के मेटाटार्सल्स आते हैं तो आपने बताना है दिस इज द टाइप ऑफ मिनिएचर लॉन्ग बोन, ठीक है। अगर आपके पास शॉर्ट बोन्स आ जाती हैं तो आपने इन बोन्स को बताना है कि दिस इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट बोन्स, ठीक है। जो कार्पल बोन्स या टार्सल बोन्स है, जैसे ये टार्सल बोन्स है फुट की। फिर हम फ्लैट बोन्स में आ जाते हैं। अगर इस तरह आपके पास वर्टिब्रा ये रिब आती है तो आपने सर्वाइकल रिब के बारे में क्या बोलना है, आपने कहना है कि ये एक फ्लैट बोन है, ठीक है। और फिर आप बता सकते हैं कि सवाल पूछा है कि अंदर इसके जो है डिप्लोई होती है, स्पॉन्जी बोन होती है। अब हम इरेगुलर पे आते हैं। अगर आपके पास सर्वाइकल वर्टिब्रास आती हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, कोई भी वर्टिब्रा आती है तो आपने वर्टिब्रा नहीं लिखना। अगर सवाल ये पूछा है कि टाइप ऑफ बोन बताएं, आपने बताना है ये एक इरेगुलर काइंड ऑफ बोन है। एंड सेम गोज फॉर द पटेला। दिस इज अ काइंड ऑफ सेसमॉइड बोन, द लार्जेस्ट सेसमॉइड बोन इन द बॉडी।